नमस्कार, अनुराग पांडे नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं MES स्टडी द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे सौर मंडल की सामान्य जानकारी और तथ्यों के साथ, और साथ में हम उससे रिलेटेड ट्रिक को भी देखेंगे। इम्पॉर्टेंट ट्रिक आपको तथ्य के साथ समझाएंगे, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाएंगे और इसके साथ साथ ट्रिक भी आपको बताएंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ऑन कर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे, जिससे हम जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड करेंगे वो आपके पास तक पहुँचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सौर मंडल, ये आपको दिख रहा है। सौर मंडल को क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये है सोलर सिस्टम। इसका प्रधान क्या है? सूर्य है। देखिए ये सन है, फिर देखिए ये है मरकरी, ये है वीनस, तीसरे नंबर पे अर्थ, मार्स, चौथे पे जुपिटर, पांचवें पे सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। एक पहले और था, यहाँ पर प्लूटो था, लेकिन उसकी मान्यता ग्रहों से हटा दिया गया, बौने ग्रह में उसको रख दिया गया क्योंकि वो ग्रह के जो है क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो ये है हमारा सोलर सिस्टम प्यारा। और हम कहाँ रह रहे हैं? इस नीले ग्रह पर, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी, हमारी पृथ्वी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ट्रिक देखेंगे कुछ हम, और ये आपको फिलहाल ये 8 ग्रह है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, और इनके रंग, तत्व, द्रव्यमान, हर एक चीज़ के बारे में इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य हम जो है डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। अब हम पहले ट्रिक, इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसका PDF चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें देखिए क्लिक हियर लिखा, अगर यहाँ से क्लिक करेंगे जो सेपरेट वीडियो अलग से पड़ा है वो भी आप यहाँ से देख पाएंगे। तो अभी तो मैं इसको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, सेपरेट वीडियो अच्छे से याद रहे तो पूरे वीडियो के रिलेटेड देखेंगे तो आपको और अच्छे से याद होगा। तो जैसे सूर्य से बढ़ती दूरी क्रम के अनुसार ग्रह, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम आप देखेंगे तो कहते हैं MVMJ सन। इसे आपको 10 बार रट लेना है और इससे रिलेटेड भी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। MVMJ सन, MVMJ सन। अब आपको पता है सबसे पहले क्या है? मरकरी है, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। MVMJ सन। चलिए बोलिए साथ में 10 बार, MVMJ सन, MVMJ सन, MVMJ सन। तो ये क्या है? बढ़ती हुई दूरी के अनुसार। यहाँ पर अगर सूर्य है तो इससे इस दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह हैं, ठीक है ना। अब कोई पूछे कि इनके आकार के अनुसार, मीन्स सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, अगर ऐसे कोई पूछे तो कैसे आप बताएंगे घटते क्रम में? तो इसे बोलेंगे ये इतनी चीज़ आपके जेसन, ये कहाँ चला जाएगा? पहले चला जाएगा। देखिए जेसन आ गया, जेसन जब हो गया फिर उसके बाद अर्थ है अपनी, फिर क्या है? अर्थ है, फिर क्या है? वीनस है, फिर क्या है? मार्स है, फिर क्या है? मरकरी है। बुध ग्रह सबसे छोटा है, आपको पता होना चाहिए, सबसे लास्ट में रहेगा। जेसन इवम, इवम, ठीक है, जेसन इवम, ठीक है, EVMM, ठीक है, इसे याद कर लेंगे। तो ये क्या हो गया? ये सबसे बड़ा जुपिटर है, फिर सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, इसके बाद अर्थ। अर्थ कितने नंबर है? 5वें नंबर पर है। पृथ्वी लिखते हैं ना, पृथ्वी, पृथ्वी। तो पृथ्वी आकार के अनुसार कौन से स्थान पर है? तो आप यहाँ से देख पाएंगे 5वें नंबर पर। देखिए 5 बना ना, हिंदी का 5, ये 5 बना है ना, ये ऐसे ना 5 बना है, ठीक है। तो क्या है? पृथ्वी की कौन से स्थान पर है आकार में? तो हम बोलेंगे 5वें स्थान पे। फिर क्या है? वीनस है, ठीक है, शुक्र है, उसके बाद क्या है? मार्स, मंगल है, उसके बाद क्या है? मरकरी, मरकरी बोले तो बुध। और इसी की मैंने अलग से ट्रिक बताई थी हिंदी में, बस अब पशु मांगे दूध।
इसे भी आप याद कर सकते हैं। बाकी क्लिक हेयर पे क्लिक करके हमारे PDF पे आप डायरेक्ट चले जा सकते हैं, या आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर इससे रिलेटेड ट्रिक मिल जाएगा। तो बा से बुद्ध, हाँ, फिर स से बिल्कुल आ से, हाँ, तो ये क्या है, इसी के घटते हुए क्रम में है। जैसे दूध से बुद्ध हो गया ना, जिसको मैंने वहाँ पर पूरा बता दिया है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ एम वेम जेसन, तो जेसन ई वेम आपको याद कर लेना है, और ये फिर आपको नहीं भूलेगा, ठीक है ना। आते हैं रंग व गुण के अनुसार देखते हैं। तो यहाँ रंग और गुण के अनुसार आप लोग देखिए, लिखा है हम हैं नीले, हम हैं नीला, पति है पीला, शुक्र बहिन चमकीली है, शनि काला, मंगल लाल, अरुण भाई अरुण वरुण में हरियाली है। अब देखिए हम है नीला मतलब पृथ्वी किस कलर की है, नीले रंग की है, नीले कलर की से नील ग्रह भी कहते हैं। पति है पीला, तो बृहस्पति ग्रह होता है वो पीले रंग का होता है। शुक्र बहिन चमकीली, तो जो शुक्र होता है वो क्या होता है, चमकीला, वीनस ग्रह जो होता है वो चमकीला ग्रह है, ठीक है। शनि काला, शनि ग्रह कैसा है, काला है। मंगल क्या है, लाल है। भाई अरुण वरुण क्या है, हरे ग्रह है, ठीक है, हरियाली, ठीक है। तो इससे आपको 5 बार मन में रटना है। हम हैं नीला, पति है पीला, शुक्र बहिन चमकीली है, शनि काला, मंगल लाल, भाई अरुण वरुण में हरियाली है, ठीक है। और इसका लिंक भी आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट पर और उससे रिलेटेड वीडियो को आप देख सकते हैं। आंतरिक या पार्थिव ग्रह, और देखो था बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, एम वेम, ठीक है। स्टार्टिंग के 4 ग्रह क्या होते हैं, आंतरिक होते हैं, और लास्ट के दूरी के अनुसार 4 ग्रह जो होते हैं जेसन, वो क्या है, बृहस्पति या बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो देखिए आपको भी ये याद हो, एक ही ट्रिक से सारी चीज़ें आपको याद हो जा रही हैं, याद हो रही हैं कि नहीं याद हो रही हैं। आइए, पृथ्वी 5वां बड़ा ग्रह है, ठीक है, तो एम वेम जे सन। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 5वां बड़ा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये नंबर 1 पर है, फिर 2 3 4 पर, और यहाँ पर क्या है अर्थ, 5 पर ई, वे मतलब 6 पर ये, 7 पर ये, और 8 पर ये क्या है, मरकरी है, बुध है, सबसे छोटा है। तो 5वां पृथ्वी, पृथ्वी में देखिए ऐसा लिखा है, मैंने ये बताया ना, तो ये किसका रूप ले रहा है, 5 का ही तो ले रहा है, हिंदी वाले 5 का। देखिए ये 5 हिंदी का ऐसे बनता है ऐसे, ठीक है। तो क्या है, 5वां स्थान, इसका कौन सा स्थान है, 5वां स्थान, ठीक है। लिखा है 8 में से 5 ग्रह जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। 8 में से कितने ग्रह देख सकते हैं आंखों से, हम 5 देख सकते हैं। तो एम वेम जेसन आपने याद ही किया है, एम से बुध, बुध को देख सकते हैं, वीनस को देख सकते हैं, अर्थ पे हाई ही है, तो इसको देखने की बात ही नहीं, इसको तो देख ही रहे हैं हम, उसी पर हाई है। ये तीसरे नंबर है, मार्स को देख सकते हैं, जुपिटर को देख सकते हैं, सैटर्न को। तो 1 2 3 4 5 मीन्स आप किन 2 को नहीं देख सकते हैं, यूरेनस और नेपच्यून को आप नहीं देख सकते, अरुण वरुण को नहीं देख सकते हैं, बाकी सबको देख सकते हैं। पृथ्वी पर है, इसको इसके लिए हटा देते हैं, तो 5 ये हो गया, 2 नहीं देख सकते, 7 हो गया, 1 जिसपे अर्थ पे है 8, ठीक है। तो ये क्या हो गए, 8 ग्रह हो गए। तो बस वैसे ही देखिए, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी पर ही है, मंगल, बृहस्पति और शनि, ठीक है, ठीक। आगे चलते हैं, समझ में आया। अच्छा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम अब इसके क्रमवार तथ्यों के महत्वपूर्ण बिंदु को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड शामिल है जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण द्वारा बंधे हुए हैं। सब एक दूसरे किसी न किसी तरीके से गुरुत्वाकर्षण से क्या है, बंधे हुए हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर आकर्षित किए हैं, जिसके कारण क्या है, जो भी उसमें पिंड हो किसी न किसी तरीके से वो जुड़ा हुआ है। सेकंड पे आते हैं। सौर परिवार में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु आते हैं। तो सौर परिवार में कोई पूछे सौर परिवार में क्या क्या आता है, तो ये चीज़ें इतनी आती हैं, इससे आपको परिचित होना चाहिए। अगर इसमें आपको कहीं समस्या है तो मैंने इसका सेपरेट वीडियो डाला है कि ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, फिर पृथ्वी पर आते हैं तो क्या है, द्वीप, महाद्वीप,
और ऐसे जैसे आपके नदी द्वीप, ये सारी चीज़ें हैं, डेल्टा, इससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड मैं सारी वहाँ पर डाल रखा हूँ। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सूर्य इसके केंद्र में स्थित एक तारा है। तो ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, सूर्य ग्रह और धूमकेतु, इसके केंद्र में कौन स्थित है? सूर्य स्थित है। क्या है? सूर्य। सूर्य क्या है? सेंटर में है, क्योंकि ये क्या है, इसके पास गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, ये सबको अपनी ओर खींच रखा है और सब क्या है? सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं चारों ओर। देखिए फिर आगे दिया है, जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा, किसका? ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। तो सबसे बड़ा स्रोत हमारी पृथ्वी के लिए भी कौन है? सौर ऊर्जा है। ठीक है ना। ऐसे जो भी वहाँ पर जो भी तारे हैं, ग्रह हैं, उसके लिए कौन है? सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत कौन है? सूर्य है। ठीक है ना। अब आगे आते हैं, देखते हैं। यहाँ दिया है, पृथ्वी से इसकी दूरी 149 लाख किलोमीटर है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी में आने में 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है, इसे आप लिख लीजिएगा। और ये कभी 8 मिनट 16 सेकंड देता है, 8 मिनट 18 सेकंड देता है। तो ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। ठीक है ना, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य की दूरी हमेशा नियत नहीं होती है, घटती बढ़ती रहती है। इसको मैंने अलग से वीडियो में डाला है, वहाँ भी आप देख सकते हैं क्यों घटती बढ़ती रहती है। क्योंकि सूर्य बिल्कुल, जैसे मान लीजिए सूर्य है तो पृथ्वी ऐसे चक्कर नहीं लगा रही बिल्कुल ऐसे। वास्तव में सूर्य अगर यहाँ है तो पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती, यहाँ पास रहती, फिर दूर चली जाती है। ठीक है, तो इसका सेपरेट वीडियो अलग से पड़ा है, अगर आप वहाँ देखना चाहेंगे तो जाके देख सकते हैं। आगे देखिए, सूर्य से दिखाई देने वाली सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, तो प्रकाश मंडल उसे कहते हैं, ये आपको पता ही है। इसकी आकर्षण शक्ति पृथ्वी के 28 गुना है। तो पूछ लेते हैं कभी कभी, सूर्य जो आकर्षण शक्ति है वो सूर्य से कितने गुना अधिक है? तो 28 गुना अधिक है। अगर यहाँ 1 किलो का व्यक्ति है तो सूर्य पर जाएगा तो 1 गुणे 28 हो जाएगा। यहाँ पर 100 किलो का है तो वहाँ पर जाएगा 100 गुणे 28 किलो का, मीन्स यहाँ पर 100 किलो का है तो वहाँ 2800 किलो का हो जाएगा। ठीक है, तो 2800 किलो का हो जाएगा। क्लियर। और यही बात करें कि पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा, तो पृथ्वी देखिए, सूर्य का चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी। और पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा लगा रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण किसका ज़्यादा है? यहाँ पर सूर्य का। अब मैं बात करूँ चंद्रमा और पृथ्वी में किसका ज़्यादा होगा, तो आप जाहिर सी बात कहेंगे पृथ्वी का होगा, इसीलिए तो इसका चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो जिसके पास ज़्यादा पावर है लोग उसी का चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना, तो पावर किसके पास ज़्यादा है? यहाँ पर पृथ्वी के पास है, तो इसका चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा लगा रहा है, मून लगा रहा है। ठीक है ना, और मून लगा रहा है तो जाहिर सी बात है, तो मून के 6 गुना पृथ्वी का है, मून से 6 गुना। अगर कोई मून पर 1 किलो का है तो अर्थ पर कितने होगा? 6 किलो का होगा। और वही वही अगर मैं सन पे बात करूं तो उसका कितना होगा? 6 गुणे 28 गुना, मतलब उसका 28 गुना हो जाएगा। तो ये रेशियो आप याद रखिएगा। रेशियो क्या? 1 मून का है अनुपात उसका 6 गुना पृथ्वी पर और उसका 28 गुना। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा। 1 6 8, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 6 होगा और इस 6 का 28 गुना यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के 28 गुना है। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये चीज़ें हैं, तो ये अनुपात मत याद रखिएगा, इसमें से भी याद रखिएगा कि चंद्रमा के 6 गुना क्या है? पृथ्वी, और पृथ्वी के 28 गुना क्या है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है। क्लियर, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अच्छा, आप नए व्यूवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा, जिससे जो भी हम वीडियो यहाँ से अपलोड किया करें वो आपके पास तक पहुँचा करें। देखते हैं परिमंडल, कोरोना। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली ऊपरी सतह इसे सूर्य मुकुट भी कहते हैं। ठीक है, कब? जब सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का अलग से मैंने सेपरेट वीडियो डाल रखा है, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स।
बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ पर मैंने इसको एक वीडियो में बहुत अच्छे से दिखाया है, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं जा करके। तो चलिए मैं आपको फिलहाल दिखा भी देता हूँ, है ना। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे फिगर में, चित्र में देखिए, यहाँ पर ये क्या है, परिमंडल है। ये क्या है, इसका परिमंडल। इसमें देखिए ये क्या है, परिमंडल है ना। तो परिमंडल आप अच्छे से समझ गए, है ना। तो चलिए चलते हैं पेज पर। तो आप परिमंडल समझ लिए, है ना। अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं आगे दिया है नेक्स्ट पेज पर सूर्य। क्या, सूर्य के बारे में देखेंगे हम, ठीक है ना। सन जिसे कहते हैं, सन कहते हैं, ठीक है। सूर्य क्या है, एक तारा है। लोग ग्रह लगा के आते हैं, सूर्य क्या है, एक तारा है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, सूर्य क्या है, एक तारा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रायः मतलब एग्जाम में तो नहीं पूछते, बहुत कम पूछते हैं, लेकिन जब पूछ लेते हैं तो लोग गलत करके आ जाते हैं। और ये नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, ठीक है ना। फिर दिया है सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर है। 14.70 या 14.7 करोड़ किलोमीटर है। मैंने बताया था भी कि सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो एक समय आता है बहुत नज़दीक आ जाता है, और एक आता है जो ये यहाँ से यहाँ की नज़दीकी हो जाती है, और यहाँ से यहाँ के बीच क्या होता है, दूरी आ जाती है। तो सबसे नज़दीक 14.70 होता है करोड़ किलोमीटर। और बात करें अधिकतम दूरी, इधर वाली दूरी जो है वो कितना है, 15.21 करोड़ किलोमीटर की होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। इसे पूछते कम है लेकिन आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछे हैं, दो बार पूछे हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं। सूर्य प्रकाश का पृथ्वी, हाँ ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, तो 16.6 सेकंड में। कितना, 8 मिनट कम से कम, यहाँ देखिएगा, ठीक है। कभी कभी आपने 8 मिनट 18 सेकंड होगा, 8 मिनट 16 सेकंड होगा। तो इसमें जो भी होगा नज़दीक में, देखिए दोनों ऑप्शन नहीं देते हैं। 8 मिनट 18 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 17 सेकंड, कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि ये दूरी क्या होती है, बदलती रहती है। तो इसके अनुसार से 1-2 सेकंड बदलता रहता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। किसकी, प्रकाश की चाल होती है, मीन्स 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलेगा। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा है कि प्रकाश जो है इसकी स्पीड क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर क्या पर सेकंड होती है, ठीक है ना। क्लियर, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम देखेंगे क्या आगे आएंगे। सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है, ठीक है। इसको नहीं पूछते हैं लेकिन आपके जानकारी के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं सूर्य में ये पूछे इंपॉर्टेंट है। सूर्य में हाइड्रोजन 71% पूछते, सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, हाइड्रोजन है। उसके बाद क्या है, हीलियम है। हीलियम कितना है, 26.5%। और अन्य में कितना आता है, 2.5% का रासायनिक मिश्रण होता है। क्लियर, इंपॉर्टेंट, इसको लिखिए इंपॉर्टेंट और इसको याद करिए। चलिए, कितना सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाइड्रोजन। उसके बाद हीलियम होता है, उसके बाद क्या होता है, अन्य होते हैं, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर देखिए, सूर्य सहित सभी तारों में हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण को संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। ये पूछे हैं कि जो भी सूर्य सहित सभी तारों, तो अच्छा, तारे की अपनी एक खूबी होती है कि उनका स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है ना। जो ग्रह होते हैं वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, लेकिन सूर्य जो तारे होते हैं, यहाँ लिखा ना सूर्य क्या है, एक तारा ही है। लिखे हैं सूर्य सहित सभी तारे, और भी जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं उनके पास स्वयं का क्या होता है, प्रकाश होता है। लेकिन पृथ्वी के पास स्वयं का प्रकाश है नहीं, चंद्रमा के पास नहीं है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि,
अरुण, वरुण, ऐसे बहुत सारे जो भी और ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उनके पास क्या है, स्वयं का प्रकाश नहीं है। तो जो तारे का चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए सूर्य सहित सभी तारे, यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम, किसका, हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण को संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। तो पूछे इसकी कि अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो संलयन अभिक्रिया कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में हल्के हल्के धब्बे को सौर कलन, ये इंपॉर्टेंट पूछे हैं, इसको पूछे ये, ठीक है ना, सौर कलन कहते हैं। तो सूर्य में हल्के धब्बे जो होते हैं उनको सौर कलन कहते हैं, जो चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिससे पृथ्वी के बेतार संचार में खराबी आ जाती है, ठीक है। तो बीच बीच में ये उत्सर्जित करते रहते हैं, जिससे क्या होती है, बेतार संचार में, मतलब वायरलेस जिसे कहते हैं, बेतार, ठीक है ना। अब आते हैं प्लेनेट, प्लेनेट को क्या कहते हैं, ग्रह। हम आप किस पे हैं, ग्रह पर हैं। हमारा ग्रह कहाँ पर है, बिल्कुल किसमें है, सोलर सिस्टम में है, हाँ, तो सौर मंडल या सौर परिवार में है। तो अब देखते हैं ग्रह, ग्रह को क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। मैंने ग्रह की फोटो आपको दिखाई दी है, हाँ, तो वहाँ से अब देखते हैं ग्रह के बारे में जानते हैं। ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य के चारों ओर क्या करेंगे, परिक्रमा करेंगे। तो चलिए हम आपको एक बार सौर मंडल थोड़ा सा दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं, मैं प्ले करता हूँ वीडियो को। ये जो सबसे सेंटर में आपको दिख रहा है, ये क्या है, हमारा सूर्य है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा सन है। उसके बाद ये सबसे नज़दीक क्या है, बुध है। ये देखिए ये एक तारा है, इसके बाद स्वयं का प्रकाश है, और ये सब क्या है जो चक्कर लगा रहे हैं, ये सब ग्रह है, ठीक है ना। ऐसे एक सीध में एक साथ चक्कर नहीं लगाते हैं, ठीक है, ये अलग अलग चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य का। और जो इन ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के साथ में आप देखिए मून दिख रहा होगा, है ना। तो ये जो पृथ्वी के साथ जो मतलब ग्रह का चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं, ठीक है ना। तो आपने सौर परिवार या सोलर सिस्टम को आप अच्छे से देख लिए कैसे ये वर्क कर रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं टॉपिक पर। तो आप यहाँ समझ गए, ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, परिक्रमा होता है और एक परिभ्रमण होता है, क्योंकि ये एक अपने स्थान पर भी घूमते हैं, ठीक है, और एक अपने स्थान पर घूमते 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 किसका, तारे का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण, ठीक है ना। तो अभी सारी चीज़ें हम आपको क्लियर करा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप करिएगा। पूछते हैं कि शुक्र दे देंगे, अरुण किस ओर से किस ओर चक्कर लगाता है, या दे देंगे निम्नलिखित में से कौन सा है जो अन्य के विपरीत चक्कर परिक्रमा लगाता है, ठीक है ना, सूर्य का। तो कौन सा है, शुक्र और अरुण है, ठीक है। ये किसके हैं, विपरीत परिक्रमा करते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, किधर से, पूर्व से पश्चिम की ओर। बाकी जो ग्रह हैं आपके 6 वो पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, लेकिन ये क्या करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, ठीक है, क्लियर। इसे याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसे भी पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसे माइंड में रखिए, कौन कौन, शुक्र और अरुण, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, बुध आता है, ठीक है, मरकरी, फिर क्या आता है, वीनस, एम वेम मैंने बताया था, फिर जे सन, यही तो बताया था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि कौन से 2 हैं जो पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। तो स्टार्टिंग का दूसरा और लास्ट का दूसरा, यही 2 ऐसे ग्रह हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जो पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। बाकी जो शेष हैं वो किधर किधर चक्कर लगाएंगे, वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाएंगे। कौन से, ये 6, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम,
सबसे पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, फिर वरुण है। तो यहाँ पर शुक्र और अरुण ये दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। इसे याद रखिएगा, और इसकी मैंने आपको ट्रिक बता ही दी है, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा भी है एम जेसन, MVEMJSUN, एम जेसन। मैंने कहा 10 बार आप पढ़ें, अगर पढ़ लिए होंगे तो भूलेंगे आप नहीं। ग्रहों का आकार घटते क्रम में, तो इसको भी बताया, जेसन पहले करना है, जुपिटर, सैटर्न, अरुण वरुण ये हो गया, ठीक है। फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, तो ये भी मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता दिया कि आकार के अनुसार। तो आकार के अनुसार आप देख रहे होंगे सबसे बड़ा इसमें क्या है, जुपिटर है। उसके बाद क्या है, देखिए शनि है। उसके बाद क्या है, यूरेनस, फिर नेपच्यून, ठीक है। ये क्रम इनका इतने का वही है, बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। अरुण वरुण, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर, इसके बाद फिर मैंने कहा जेसन, और फिर ई से अर्थ है अर्थ, और वी से क्या होता है वीनस, फिर मार्स, और उसके बाद मरकरी होता है। तो मैंने आपको बताया था, इसका मैंने आपको ट्रिक भी बताया, ठीक है ना। तो ये इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसमें कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये छोटा दिख रहा है और ये क्यों बड़ा दिख रहा है। तो ये इसकी स्थिति पर डिपेंड करता है। यहाँ पर इन्होंने क्रम दिखाया है, बड़े छोटे के हिसाब से नहीं दिखाया है। और आपको पता है कि एरोप्लेन जो होती है, जब उसको पास से देखते हैं तो बड़ी सी दिखती है, ठीक है ना। और जब हम उसे आसमान में देखते हैं तो बहुत छोटी सी दिखती है, ठीक है ना। तो वो दूरी के अनुसार क्या होता है, छोटा बड़ा दिखता है। आते हैं बुध पर, किसे, मरकरी, क्या चीज़, मरकरी। बुध को कौन सा ग्रह कहते हैं, मरकरी कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मरकरी के बारे में पढ़ते हैं, बुध ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये क्या है, बुध ग्रह है, ठीक है। सूर्य से दूरी 46 से 70 मिलियन किलोमीटर, तापमान है, ठीक है ना। तो ये है बुध ग्रह, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हैं, अभी दिखा नहीं था, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, प्ले करता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा बैक करता हूँ। ये आपका है, क्या है, बुध ग्रह है, जिसे क्या कहते हैं, मरकरी। ये सबसे पहला ग्रह है। अगर दूरी के अनुसार देखें तो सबसे पहले सूर्य के नज़दीक यही पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले ये सूर्य का परिक्रमण भी कर लेता है। अब हम देखेंगे, पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम, लिखा है यह सौरमंडल का सबसे छोटा सा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। तो अभी पूछना कम कर दिए हैं, लेकिन सौरमंडल का क्या सबसे छोटा ग्रह है, और सबसे बड़ा ग्रह क्या होता है, जुपिटर, है ना, जेसन ई बेम, ठीक है। तो यहाँ पर एम से क्या होता है, मरकरी होता है, मरकरी सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, सबसे छोटा और सबसे निकट, ठीक। फिर है देखिए इसका दूसरा क्या है, बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में करता है। कितने दिन में, 88 डेज में। मतलब यहाँ एक साल कितने दिन का होता है, 88 दिन का होता है, ठीक है। सूर्य की पूरा चक्कर ये 88 दिन में ही पूरा करता है, और सबसे कम समय में, मतलब ये सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, क्योंकि जो नज़दीक होगा वो सबसे कम करेगा। तो आपको याद रखना है कि जो सबसे नज़दीक है वो सबसे कम में, फिर उससे ज़्यादा उसके बाद। तो बुध के बाद क्या है, शुक्र है, शुक्र के बाद क्या है, अर्थ, फिर मंगल, जुपिटर, ऐसे क्या होंगे, ये उनका क्रम होगा क्या करने का, जी बिल्कुल, वे परिक्रमण करने का या परिक्रमण काल का, ठीक है ना। इसका कोई उपग्रह नहीं है। हाँ, इसके साथ मैं भी बताऊंगा, जो बुध है, शुक्र है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, बाकी के उपग्रह हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। तो बुध का क्या है, कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह मैंने क्या बताया, जो ग्रहों का चक्कर लगाए उपग्रह कहलाते हैं, ठीक है ना। आगे आते हैं, इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिससे जीवन संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, वायुमंडल नहीं पाया जाता, निर्वात है, बिल्कुल कुछ नहीं, ठीक है। पृथ्वी के आकार में 18 गुना ये छोटा है, ठीक है। पृथ्वी के आकार में 18 गुना ये छोटा है। आगे चलते हैं, पूछा कम जाता है लेकिन फैक्ट के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। फिर देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8
गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना है? 3/8 है। जैसे मैं बात करूं, अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 16 है तो इसका क्या होगा? 3/8, 8 दूनी 16, 3 दूना 6। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल, अगर यहाँ 16 है तो यहाँ पर क्या है? 6 है, तो 3/8 है। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। बुध का तापांतर सर्वाधिक 560 सेंटीग्रेड है। 100 सेंटीग्रेड तो अपने यहाँ नॉर्मल है, जो पानी बॉयल कर, वहाँ 560 सेंटीग्रेड है। क्या? सर्वाधिक है। ठीक है, क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है, इसका घूर्णन काल 58.6 दिन होता है। कितने दिन होता है? 58.6 दिन में इसका क्या होता है? घूर्णन काल। मतलब ये अपने स्थान पे 58.6 दिन में, और ये 88 डेज में, मैंने भी बताया यहाँ पर, ये 88 डेज में क्या करता है? ये सूर्य का चक्कर लगाता है। किसका लगाता है? सूर्य का परिक्रमण करता है, परिक्रमा करता है। और ये अपने स्थान पे 58.6 दिन में अपना स्वयं का अपनी जगह पर एक बार पूरा घूम लेता है। मेरिनट 10 बुध का कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह समझ रहे हैं ना? एक प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है। कृत्रिम जो हम लोग को भेजे हैं वो कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, तो यहाँ की सारी चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए क्या भेजा गया है? उपग्रह भेजा गया है। ठीक है, तो ये कौन सा है? क्या है? मेरिनट 10। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट। ये इसका एक कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, जो इसका चक्कर लगा रहा है। अब आते हैं शुक्र पर। किस पे आएंगे? शुक्र पर आएंगे, जिसे हम कहते हैं वीनस। ठीक है ना? अब हम देखेंगे इस बुध के बाद कौन सा ग्रह आता है? शुक्र आता है। तो शुक्र को अब हम देखेंगे। आप ये देख रहे होंगे, ये है आपका शुक्र ग्रह। ठीक है ना? तो बुध के बाद क्या है? शुक्र है, जिसे हम बोलते हैं वीनस। सूर्य से दूरी 108 से 109 मिलियन किलोमीटर, तापमान 460 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना? चलिए अब आते हैं पॉइंट पर। यह सौर मंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। कई बार पूछा गया है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? और सबसे गर्म ग्रह पूछा। ये इतनी बार पूछा गया, इसका कारण देखिए। सब सोचते हैं चमकी सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? जो सबसे नज़दीक होगा सूर्य का, है ना? लेकिन यहीं पर लोग गलत करके आते हैं, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इस पर। सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म, गर्म होने के कारण ये सबसे ज़्यादा चमकीला भी है। ठीक है ना? शुक्र को। और भी शुक्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के पेपर में, एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, इस ग्रह का तापमान लगभग 500 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है ना? मैंने आपको बुध में अभी जस्ट यहाँ मैंने बताया, ये देखिए कहा, ये 560 सेंटीग्रेड है। ठीक है ना? और यहाँ पर क्या है? 500। ठीक है, तो वहाँ पर अधिकतम है, और ये तापमान यहाँ पर क्या होता है? लगभग ऐसे बना रहता है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन लगते हैं। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन लगते हैं। अच्छा, यहाँ 500 सेंटीग्रेड है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कितना? 560 सेंटीग्रेड है। लेकिन ये क्या करता है यहाँ पर? ये इसको एब्जॉर्व करता है, यहाँ के जो बनावट है उसके कारण यहाँ ये क्या होता है? गर्म होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्म है। गर्म होने की बात है, सेंटीग्रेड से आपको नहीं लगाना है, और नज़दीकी देख के नहीं लगाना है। इसीलिए लोग गलत करके आ जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अब गलत करके नहीं आना है, आपको बिल्कुल सही सही करके आना है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम, देखो अभी जस्ट मैंने बताया ना, शुक्र और अरुण बताया था ना, पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है अरुण के समान। देखिए लिखा भी यहाँ पर, लिख दिया है अरुण के समान। इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। ये पूछे हैं क्वेश्चन पेपर में। एक तो इसको तो पूछा ही है, पूर्व से पश्चिम वाला पूछा है। एक ये भी पूछा है कि सूर्योदय
किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है? यदि निम्न तो इसमें से ऑप्शन कोई इसमें से अरुण में या शुक्र में दे देंगे, बाकी और ग्रह दे देंगे। तो आप वहां से क्या करेंगे, अगर इन दोनों में कोई ग्रह है तो आप टिक कर देंगे, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। लिखा है इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा है तथा 3.5% भाग पर नाइट्रोजन का है। तो ये आप समझ रहे होंगे कि पूछे हैं कि इसको एग्जाम में पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा किस पर, शुक्र पर पूछे हैं, कितना है 95%, कितना 95% है CO2 की मात्रा। सोचिए पृथ्वी पर बहुत कम है ना, पॉइंट में है। ठीक है, अब यहां से देखिए शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, क्योंकि शुक्र के बाद क्या आता है, अर्थ आता है ना, वीनस के बाद क्या आता है, अर्थ आता है, और उसके बाद मार्स आता है। लेकिन मार्स और शुक्र की बात करें तो इन दोनों में क्या होता है, सबसे निकट कौन पहले है उसकी दूरी के अनुसार शुक्र होता है, वीनस का होता है। ठीक है ना, इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहता है। इसको कई बार पूछे हैं, बीच में एक ऐसा समय आया था कि इससे एक क्वेश्चन तो बनता ही था। तो सांझ का तारा, भोर का तारा किसे कहते हैं, बिल्कुल शुक्र को कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ इतना गर्म है, ये इतना चमकीला है कि ये तारे की जैसे चमकता रहता है। क्योंकि तारा है नहीं, तारा है नहीं, ये क्या है, ये ग्रह है, ठीक है, प्लेनेट है, बट चमकता ऐसे जैसे लगता है तारा। तो सांझ का तारा या भोर का तारा। ठीक है, तो भोर और सांझ आप समझ ही रहे हैं, ये क्या होता है, चमकता रहता है इस समय। ठीक है ना, आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, लिखिए शुक्र को पृथ्वी की बहन या भगनी ग्रह कहते हैं। बहुत पूछा है इसको, मैं बता रहा हूँ ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते थे पहले। ग्रह कहते हैं क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। इसका क्या है, आकार भी आप देखेंगे, घनत्व भी देखेंगे, और इसका व्यास देखेंगे तो लगभग किसके समान है, पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी की क्या कहते हैं, बहन। और मैंने बताया बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, तो याद रखिएगा बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। और अगर कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो बुध के पास है ना। सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण यह भी अंतर्ग्रह की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। ये पूछे हैं अंतर्ग्रह की श्रेणी में कौन से ग्रह नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, और कौन से आते हैं ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप इसको सही करके आएंगे। अब आते हैं पृथ्वी पर, अर्थ पर। तो चलिए छोटा सा वीडियो देख लेते हैं, छोटी सी क्लिप देखते हैं। तो ये आपका क्या था, शुक्र था। अब हम आएंगे, ये सौरमंडल दिख रहा है आपके सामने, सूर्य दिख रहा है। अब हम इस पे किस पे आएंगे, हमारी प्यारी पृथ्वी, ये देख रहे हैं, और ये पीछे है हमारा मून, है ना। सूर्य से दूरी 150 बिलियन किलोमीटर, तापमान -82 से 57 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है ना। तो आप अच्छे से देख लिए कैसे चक्र लगा रहा है। अब आगे देखते हैं। तो आपने देख लिया, अब यहाँ देखिए, ये है आपकी पृथ्वी है, अर्थ है जिस पर हम रहते हैं, और ये है हमारा क्या, मून, छोटा सा दिख गया आप लोगों को। बिल्कुल, इसके बारे में तो बहुत सारे तथ्य हैं, इसको जब स्टार्ट करेंगे पृथ्वी के बारे में अच्छे से पढ़ना तो बहुत कुछ पढ़ना है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आगे की वीडियो ऐसे लेके आएँ तो आपके पास तक वो पहुँचा करें। ठीक है ना, ये देखिए सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर क्या है, जीवन है। सूर्य से दूरी पर यह तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। किसके मामले पर, दूरी के मामले पर, दूरी के मामले में तीसरे स्थान पे। और आकार में देखा जाए तो आकार में क्या है, प्री, तो ये 5 का जैसा आकार बनाता है ना, हिंदी के 5 के जैसा मैंने बताया था, तो उस पर क्या आता है, 5 आता है, या एम जैसा से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर।
अब हम क्या करेंगे आगे देखिए, ग्रहों के आकार सूर्य से दूरी तीसरे स्थान पर, ये आपने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ग्रहों के आकार एवं द्रव्यमान में यह 5वां स्थान पर है। देखिए ठीक है, आकार और द्रव्यमान के मामले में 5वें स्थान पर है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, तो नीला ग्रह इसे कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो वो पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों, जल की उपस्थिति बहुत ज़्यादा है। कितना है आपको पता है ना, बिल्कुल। अब आगे देखते हैं, उसी को जल के बारे में देखेंगे। पृथ्वी पर 71% भाग में जल है तथा 29% भाग पर क्या है, स्थल है। ठीक है, 71% भाग पे जल है, 29% भाग पे स्थल है, जिसपे हम आप रहते हैं। ठीक है ना, यह अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। बहुत बार पूछे हैं कितने अंश झुकी हुई है पृथ्वी, तो 23.5 अंश। मीन्स पृथ्वी बिल्कुल ऐसे सीधे नहीं है, ऐसे पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है। हाँ, झुक के चक्कर, इसीलिए क्या होता है, एक पोल पे 6 महीने दिन और रात होते हैं, 6 महीने का। ठीक है ना, आगे देखते हैं, यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट, ये पूरा स्क्वायर में 23 घंटे, 24 घंटे नहीं, अगर 24 घंटे तो हम मोटा माटी बताते हैं, हाँ, लेकिन क्या 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में यह एक चक्कर लगाती है अपना स्वयं का, 23 घंटे 56 मिनट, ठीक है, और 4 सेकंड में। मीन्स 4 मिनट कम रहता है, 24 घंटे हो जाए, तो 4 मिनट डेली का ये मतलब इससे कम होता है। ठीक है, मोटा माटी। चलिए अब देखते हैं आगे, ये हो गया आपका ये पृथ्वी से फैक्ट। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट जो है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से, मतलब 29 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में कितना, 2900 किलोमीटर की चाल से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा करती है। ठीक है, या मोटा माटी इसको हम क्या कह सकते हैं, ये तो याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक एक दो बार पूरा डाटा ही ऐसे पूछे थे, एकदम बिल्कुल ये पूरा पूछ लिए थे। हाँ, और जिसे अगर मोटा माटी ऐसे में बात करें तो 356 दिन 6 घंटे, तो 6 घंटे होते हैं, और 6 घंटे 365 दिन, आपको पता होगा 365 दिन, और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ठीक है, पता ना लीप ईयर, तो 4 साल बाद आता है, कितने साल बाद, 4 साल बाद। तो अगर 4 साल में हर 6 घंटा जोड़िए, 4 बार 6, ठीक है, 6, तो 6 चौक 24 घंटे, और 24 घंटे बराबर एक दिन, तो यही 365 में जब एक जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, 366 दिन होता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है, कौन सा वर्ष कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। इंपॉर्टेंट पूछते हैं, 3 जनवरी, 3 जन से याद करिएगा, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तब यह दूरी लगभग 14.70 अभी ऊपर पड़ा करोड़ किलोमीटर होती है। इसे अवस्था का अपसौर कहते हैं, अपसौर कहते हैं। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी 4 जुलाई को, कब, 4 जुलाई सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर। इस अवस्था में अपसौर कहा जाता है। तो यहाँ से अपसौर, ठीक है, जो क्या होता है सबसे दूर, और जब सबसे नज़दीक होता है तो उपसौर कहा जाता है। क्लियर, आगे आते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकंड, देखिए अभी कुछ देर पहले हमने 8 मिनट 16 सेकंड पढ़ा था, 0.4, अब यहाँ पर 8 मिनट 16 सेकंड होगा, या 8 मिनट 18 सेकंड, तथा चंद्रमा का प्रकाश 1 मिनट 25 सेकंड में पहुँचता है। ये पूछे कई बार, ये मतलब इसको तो बहुत बार पूछा है, ये 8 मिनट 18 सेकंड 8 मिनट 16 सेकंड दोनों में से कोई भी आए तो आप लगा सकते हैं।
ये भी पूछा है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचता है, तो कितने, 1 मिनट और 25 सेकंड में, 1 मिनट 25 सेकंड में पहुंचता है। ठीक है। पृथ्वी का सबसे निकट का तारा सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है जो पृथ्वी के लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास 12,756 किलोमीटर। इसको कई बार पूछा है, इसको इम्पोर्टेंट लिखिए आप लोग, इम्पोर्टेंट। ठीक है। और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। एक ही इसका क्या है, उपग्रह है, जो क्या है, मून है, जिसे कहते हैं चंद्रमा। तो चलिए हम प्यारे से मून, चंदा मामा, चंद्रमा के बारे में देखेंगे अब। तो ये है मून। क्या है, मून। यह एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी की 1/4 है। 1/4 क्या है, 4 है। इस पृथ्वी का 4 भाग करो तो 1 भाग के बराबर क्या है, चंद्रमा है। चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट 15 सेकंड में करता है। ये पूछे, लगभग लोग 28 दिन कहते हैं इसीलिए इसको। ठीक है। और अगर एकदम एग्जैक्ट की बात करें तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकंड में करता है, तथा इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। अब बात को समझिएगा। पृथ्वी, ये पृथ्वी है और ये क्या है, मून है। तो ये जो चक्कर लगाता है, ये इसका एक चेहरा क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, पृथ्वी की ओर ही रहता है। ठीक है ना। जैसे ये हिस्सा है तो ये इधर वाला हिस्सा जो भी है, ये इधर वाला हिस्सा, ठीक है, ये इधर वाला हिस्सा, यही क्या होता है, हम देख पाते हैं। इसी कारण है कि ये अपना एक चक्कर क्या होता है अपने स्थान पर, ठीक है, बात करें तो भी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकंड में करता है, और पृथ्वी का चक्कर भी इतने दिन में लगाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तो इस फैक्ट से, दूसरा ये पूछते हैं कि कितना भाग दिखाई देता है, और तीसरा ये पूछते हैं कि इसका जो है ये एक परिभ्रमण और परिक्रमण, इन दोनों से पूछ सकते हैं परिक्रमण काल कितना होता है, परिभ्रमण काल, तो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 38,465 किलोमीटर है। ठीक है। अब यहाँ देखिए चंद्रमा, अच्छा मैंने बताया था प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और ये कितना है 3800 कितना 1465 किलोमीटर है। तो आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे इसका प्रकाश रिफ्लेक्शन होकर के पृथ्वी पर आता है, और 1 मिनट प्लस में उसका समय लगभग 15 सेकंड के आसपास लगता है। ठीक है ना। अब देखते हैं, चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाते हैं। ये पूछा गया है, चंद्रमा और पृथ्वी महीने में कितनी बार समकोण बनाते हैं। समकोण मतलब बिल्कुल सामने सामने 90 अंश के कोण पर कितनी बार बनते हैं, तो वो कितनी बार बनते हैं, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। ठीक है। आगे देखते हैं, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, इसकी उच्चतम पर्वत चोटी का नाम लीबनिट्ज है। तो ये पूछा है। ठीक है। जिसकी ऊंचाई 35,000 फुट है या 10,668 मीटर है। और अपने यहाँ जो केटू जो हिमालय है उसकी ऊंचाई, जो केटू है उसकी ऊंचाई की तुलना में इसकी ऊंचाई देखिए, है ना, बहुत ज़्यादा है ना। चलिए अब देखते हैं, चंद्रमा का व्यास 3,476 तथा त्रिज्या कितना है, 1,738 किलोमीटर है। अब देखते हैं, अच्छा व्यास त्रिज्या करना पता हो, जैसे कि कोई गोला है तो
यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी क्या होती है, व्यास होती है पूरी। और मैं बात करूँ त्रिज्या की जो बीच वाला पॉइंट होता है उसके इसकी दूरी, मीन्स जो त्रिज्या होता है उसका 2 गुना व्यास होता है, या मैं कहूँ व्यास का आधा त्रिज्या होता है। ठीक है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि को साइनोडिक मास या चंद्रमास कहते हैं। तो चंद्रमास को और किस नाम से जानते हैं, पूछा गया था, साइनोडिक नाम से जानते हैं, साइनोडिक मास के नाम से जानते हैं। अच्छा, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का मैंने अलग से वीडियो भी डाला है। ठीक है। ये तो चंद्र ग्रहण क्या कब होता है, हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, मीन्स जब चंद्र ग्रहण होता है तो उसको हम पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। ठीक है। और चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कैसे होगा, इसको देखिए, मैं थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, नहीं तो आप वीडियो देखेंगे तो आप वहाँ पर जाके समझ लेंगे। सूर्य अपने स्थान पर है ही, आपको पता है, और ये क्या होता है, पृथ्वी है, क्या है, अर्थ है, और ये है मून, क्या है, मून है। जब सूर्य का प्रकाश यहाँ से निकलता है, ठीक है, और किस पे पड़ेगा, ये तीनों क्या होंगे, एक सीध में हो जाएंगे, और जब चंद्रमा, ये मून और सन के बीच में अर्थ आ जाता है तो इसका क्या होगा, इसका प्रकाश किस पे नहीं पड़ेगा, चंद्रमा पर नहीं पड़ेगा, तो ग्रहण किस पे लग जाएगा, चंद्रमा पर। तो क्या हो जाएगा, ये स्थिति किसकी हो जाएगी, चंद्र ग्रहण की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, चंद्र ग्रहण की हो जाएगी। ठीक है, चंद्र ग्रहण, इसे ल्यूनर इक्लिप्स कहेंगे। अब बात करें यही चीज़, जब चंद्रमा घूमते घूमते यहाँ पर आ जाए मून, ठीक है, जब मून यहाँ पे आ जाता है तो क्या होता है, हम तो यहीं पृथ्वी पर ही है ना, याद रखिएगा। अब जब हम यहाँ से क्या देखते हैं, जब बीच में आ जाएगा तो हम सूर्य को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि सामने क्या आ जाएगा, मून आ जाएगा, तो ग्रहण किस पे लग गया, सन पर लग गया, तो उसे क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण। मतलब हम देखने वाले हम ही है ना। जब ये यहाँ पर था, इस तरफ था, तो क्या हमें चंद्रमा नहीं दिख रहा था, उस पर परछाई पड़ रही थी पृथ्वी की, तो ये क्या हो गया था, ये हो गया था चंद्र ग्रहण। और यही जब चंद्रमा इधर आ गया, तो जब इधर आ गया तो हमें सूर्य नहीं दिख रहा है, तो सूर्य नहीं दिख रहा तो किस पे ग्रहण लग गया, सूर्य पर ग्रहण लग गया, तो सूर्य ग्रहण हो गया। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, बहुत बार पूछा गया जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है, तो मून को जीवाश्म ग्रह के भी नाम से जाना जाता है, इसे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप लोग। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। चंद्रमा पर जुलाई 1969 में अपोलो 2 अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रांग, कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन ऑल्ड्रिन गए थे, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ये पहले बहुत पूछा गया था, बहुत बार, अभी भी पूछा जा सकता है, ये आपको आना चाहिए। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी नामक स्थान चंद्रमा पर है। चंद्रमा उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी, लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले, लगभग दोनों साथ के हैं। अब आते हैं मंगल पर, और मंगल ग्रह आप ये देख पा रहे होंगे, है ना। तो मंगल ग्रह आप लोग देख रहे हैं, तो चलिए एक मंगल ग्रह को हम थोड़ा सा एक छोटी सी वीडियो क्लिप में भी देखते हैं। तो ये देखिए, पृथ्वी को मैंने दिखाया था और मून को साथ में दिखाया था। अब हम देखेंगे मून के अर्थ के बाद क्या आता है, मार्स आता है। मार्स को हम कहते हैं मंगल ग्रह। तो आप ऐसे ही सब पढ़ते रहिए अच्छे से मन लगा करके, सब चीज़ें मंगल होंगी। मंगल को क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। सूर्य से इसकी दूरी 230 मिलियन किलोमीटर है। तापमान इसका जो है -87 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये मैं फिर से दिखा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ये देखिए, मैंने भी आपको अर्थ को दिखाया था। अब हम चलेंगे मार्स पर, जिसे हम कहते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह क्या होता है, जिसे लाल ग्रह के भी नाम जानते हैं और पृथ्वी के बाद का ग्रह है। ठीक है। तो ये मंगल, सूर्य से दूरी 230 मिलियन किलोमीटर है और तापमान -87 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके जो तथ्य हैं आप यहाँ पर मंगल ग्रह देख ही रहे हैं। यहाँ लिखा है मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मैंने भी बताया, देखने में बिल्कुल लाल सा दिख रहा है कि नहीं, तो ये क्या है, लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मंगल का लाल रंग वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड, इतनी बार पूछा गया है, इसको मैं कहूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुरंत आप इसको लिखेंगे, इम्पॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे। कई बार पूछा गया है, लिखा है आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण
दिखता है लाल। तो पूछते हैं मंगल ग्रह को किस ग्रह के नाम से जानते हैं, तो लाल ग्रह के। लाल क्यों दिखाई देता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है यह अपने अक्ष पर 25 अंश के कोण पर झुका है। मैं बात करूं पृथ्वी का तो 23.5 अंश पर, और ये 25 अंश के कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ मौसम परिवर्तन होता है। जैसे अपने यहाँ मौसम परिवर्तन होता है, वैसे वहाँ भी मौसम का क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है ना। आते हैं मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक है भाई, 23.5 वो है और 25 के आसपास ये है, तो लगभग बराबर है। तो दिन लगभग यहाँ पर और मंगल ग्रह पर एक समान है। ठीक है, अब आके देखते हैं। यहाँ पर 23 घंटे 56 मिनट का लगभग था, यहाँ 24 घंटे 6 मिनट पे पृथ्वी क्या है, मतलब मंगल अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। तो ये इसमें दोनों में समानता पाई जाती है। अब मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य का परिक्रमा करता है और पृथ्वी 365 से 1/4। ठीक है, दिन में ये क्या करता है, चक्कर लगाता है, और ये चौथे साल 366 दिन का हो जाता है, जो लीप ईयर आता है। जब 1/4 को 4 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन पूरा बन जाएगा ना। तो ये जबकि मंगल क्या करता है, मंगल 687 दिन में पूरा करता है क्या, एक साल। तो यहाँ एक साल 687 दिन का होता है, और पृथ्वी पर 365 दिन, 365 से 1/4 दिन का। ठीक है, इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। कितने परसेंट, 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 से 3% नाइट्रोजन है। 2 से 3% क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, और 2% क्या है, आर्गन गैस है। तो ये पूछे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कितना है। ठीक है, तो आप बता पाएंगे 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर आप अच्छे से वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छा स्कोर करके आएंगे इसमें। आप अच्छे से देख लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। आते हैं मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। बहुत बार पूछा गया है, इसमें कम पूछा जा रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैटर्न कभी भी चेंज कर सकते हैं। कभी बिल्कुल नॉर्मल सी भी चीज़ पूछ लेते हैं। ठीक है, पूछ लेंगे नीला ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं। हाँ, मतलब बहुत डीप नहीं, बिल्कुल आसान सा भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है ना। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी। ठीक है, ओलिपस मेसी इसी ग्रह पर है। ठीक है ना, ज्वालामुखी जानते हैं ना, इसका अलग से वीडियो पड़ा है वाल्केनो, आप वहां से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो आपने देखा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लिखा है मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। 8,828 किलोमीटर आपको पता ही है। उससे भी कितना, 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है ना, 3 गुना क्या है, ज़्यादा है, उससे अधिक है। ठीक है ना। तो आप ये देख लिए है ना। तो इसमें जो है ये पूछा गया था, 2-3 एग्जाम्स में पूछा गया। ठीक है, कहाँ का, मंगल ग्रह का। ठीक है, पूछे थे ये निम्न में से कौन सा मंगल ग्रह का सबसे मतलब का पर्वत है। ऊंचा तो नहीं पूछे थे, पर्वत है तो ये। ठीक है, निक्स ओलंपिया था, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कितनी है, 3 गुनी है। माउंट एवरेस्ट का कितना है, 8,848 से 50 कहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक ना। अब चलिए देखते हैं आगे। ये आया बृहस्पति ग्रह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर। क्या कहते हैं, जुपिटर कहते हैं। और जुपिटर जो है, अब हम देखेंगे जुपिटर। चलिए देख लेते हैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप। ये था मंगल। अब हम पहुंचेंगे जुपिटर पर, अपने इस प्यारे से सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में। अब हम देखेंगे जुपिटर को। जुपिटर आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा प्यारा जुपिटर। बृहस्पति ग्रह, सूर्य से दूरी 741 मिलियन किलोमीटर, तापमान -183 से +427 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं।
अब हम आएंगे अपने टॉपिक पर, बृहस्पति या जुपिटर ग्रह पर, ठीक है ना, प्लेनेट पर। तो ये हमारा है प्यारा जुपिटर ग्रह, ठीक है। और जो ग्रह को चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहते हैं ना। चलिए देखते हैं इसके कुछ फैक्ट्स। बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है, अभी बताया ना। जीएसएन से करें, जुपिटर क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है, तथा सूर्य से दूरी के क्रम में पांचवा बड़ा स्थान है। तो ये मैंने पृथ्वी का पांचवा स्थान बताया था, तो वो आकार के दृष्टि से बताया था। और दूरी से बताएं तो दूरी से मैंने बताया था ना, आप क्या लिखेंगे, एम वेम है ना, तो वीई इससे बताया था पृथ्वी का तीसरा है। और आकार में JSUN बताया था, फिर क्या बताया था, EVMM है ना। तो ये पांचवें नंबर पर था, 1 2 3 4, और ये पांचवें पे। तो पृथ्वी का पांचवें पे है, और इसका और पांचवें पे अगर सूर्य के दूरी के अनुसार बात करेंगे तो कौन सा है, सूर्य की दूरी के अनुसार अगर बात करेंगे तो पांचवें नंबर पर क्या आता है, बृहस्पति ग्रह आता है। यह पृथ्वी से लगभग 1300 गुना अधिक है। कितने गुना अधिक है, 1300 गुना अधिक है, ठीक है। आगे देखते हैं, यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है, बड़ा भी है और सबसे तेज घूमता है, ठीक है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट, जिसे आप लगभग 10 घंटे कह सकते हैं, अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। अपनी धुरी पर मतलब यहाँ पर पूरा एक दिन कितने घंटे का होता है, 10 घंटे का यहाँ पर एक दिन होता है। जैसे अपने यहाँ 24 घंटे 23 घंटा 56 मिनट का होता है, वैसे यहाँ पर क्या होता है, 10 घंटे का होता है, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा है, बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने और 12 वर्ष कह सकते हैं लगता है। अब सोचिए, अपने स्थान पर तो बहुत तेजी से घूम रहा है, 10 ही घंटे में अपनी धुरी पर ये चक्कर लगा ले रहा है, लेकिन सूर्य का चक्कर लगाने में 12 साल लगा रहा है। कितने साल लगा रहा है, 12 साल लगा रहा है, मतलब 12 वर्ष लगा रहा है सूर्य का चक्कर लगाने में। पृथ्वी कितना करती है, पृथ्वी का एक साल में 365 गुणे 12, इतने दिन लगेंगे इसको चक्कर लगाने में, कहां पर, पृथ्वी के अनुसार, ठीक है। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता है, तो पूछते कम है लेकिन कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया इसको, हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है, ठीक है। अब देखते हैं, बृहस्पति के लगभग 16 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं, लगभग 16 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। ये पूछे हैं कि बृहस्पति का जो उपग्रह निम्न में से कौन से है, या फिर सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ये है, और यह पीले रंग का है, ठीक, क्लियर। इतने में कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये है हमारा शनि ग्रह, और ये छल्ले वाले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, रिंग जैसा बना है ना, रिंग वाला ग्रह, ठीक है। चलिए इसको वीडियो में देखते हैं एक छोटी सी क्लिप से। ये है हमारा सौरमंडल। अब हम आएंगे कहाँ पर, हम आएंगे शनि ग्रह पर, है ना। अब शनि पे आएंगे, और शनि क्या है, ये छल्ले वाला ग्रह है, ठीक है ना। छल्ला क्या है, कैसे, जो वलय है ना, वलय वाला ग्रह, इसे कहते हैं शनि। शनि को कहते हैं सैटर्न। सूर्य से दूरी देखें 1.35 बिलियन किलोमीटर। तापमान -140 से -180 डिग्री सेल्सियस, बहुत ठंडा रहता है, ठीक है ना। तो चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। चलिए इसके कुछ फैक्ट अब देखना शुरू करते हैं उस टॉपिक में। यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा है ना, सन में मैंने बताया था ना, JSUN, तो आकार में जुपिटर, उसके बाद सैटर्न दूसरे नंबर पर है आकार में, ठीक है ना। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर एक छल्ला या वलय, मैंने भी बताया ना, पाया जाता है, जो इसकी प्रमुख पहचान है। यह पीले रंग का ग्रह है। देखिए शनि कौन सा है, काला है, थोड़ा गलत लिखा है। शनि कैसा है, काले रंग का है। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्षों में लगाता है। कितने वर्ष में लगाता है, 29 वर्षों में लगाता है। पृथ्वी के अनुसार, हमारे यहाँ के अनुसार कितने वर्ष में लगाएगा परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में, 29 वर्षों में लगाता है, ठीक है ना।
इसका घनत्व सबसे कम है, सबसे कम घनत्व क्या है इसका, कम है, पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम, पृथ्वी से लगभग कितने गुना कम, 30 गुना कम। यह ग्रह लाल दानव भी कहा जाता है, पूछा गया है। लाल दानव के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, तो शनि ग्रह को कहा जाता है, सैटर्न को कहा जाता है। और ना शनि 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 आपको जानते हैं खतरनाक है ना, ग्रहों की भी दृष्टि से देखा जाए तो, है ना, कहते भैया शनि हैं लगे हुए हैं, हाँ कुंडली में बैठ गए हैं। तो देखिए आगे देखिए, शनि के सबसे अधिक 30 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं, सबसे अधिक उपग्रह पूछा गया किसके हैं, तो आप बता सकते हैं 30, इसलिए इसे गैलेक्सी लाइक प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ये भी, ये इंपॉर्टेंट लिखिएगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पेपर में पूछे गए हैं कई बार ये भी। ये देखिए टाइटन, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, कई बार इसको टाइटन इसके उपग्रह के बारे में पूछे हैं। सबसे बड़ा उपग्रह है, इसका आकार लगभग बुध के समान है। टाइटन ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल एवं गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। फैक्ट समझिए, ये पूछा कम गया है और ये लेकिन पूछा गया काफी बार, ठीक है ना। अब बात आते हैं अरुण के, 7वां ग्रह है, अगर हम सूर्य से दूरी के क्रम में जाएंगे तब, ठीक है ना। अरुण ग्रह, चलिए अरुण ग्रह को देखते हैं छोटे से क्लिप के अनुसार। तो ये देखिए, अब हम आएंगे कहाँ पर, शनि ग्रह पर। देखिए यहाँ पर पृथ्वी घूम रही, चंद्रमा भी घूम रहा है ना, और यहाँ पर आए हम, सॉरी अरुण पर, है ना, शनि ग्रह तो हम देख लिए। ये है अरुण ग्रह, जिसे कहते हैं यूरेनस। सूर्य से दूरी 2.7 बिलियन किलोमीटर लगभग है, और तापमान -170 से 350 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ठंड भी एक समय रहता है और फिर गर्मी हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा, अब फैक्ट पे आते हैं इसके हम। यह ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां स्थान है। इससे भी क्वेश्चन फुटा हुआ है, कौन सा स्थान है इसका, तो अरुण वरुण में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से 7वें पर है, कौन से 8वें पर, इसलिए पूछता है। देखिए पेपर में आपको उलझाने का, फंसाने का प्रयास करता है, तो आप जब कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्सल ने किया था 13 मार्च 1781 में, ठीक है ना। अरुण ग्रह शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, इसको मैंने पहले ही बता दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पूर्व से पश्चिम की तरह, शुक्र और अरुण यही दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, बाकी क्या होते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं, बाकी 6, ठीक है ना। यह, अच्छा इसमें ये भी पूछते हैं कि इसमें जो है सूर्यास्त पूर्व में होता है और सूर्योदय पश्चिम से होता है, ठीक है ना, इन दोनों ग्रहों पर। तो ये भी पूछे कौन सा ग्रह है जहाँ सूर्योदय पश्चिम से होता है, ठीक है। तो ये याद रखेगा, अरुण और शुक्र एम जेसन का शुरू का दूसरा ग्रह और लास्ट का दूसरा ग्रह मैंने आपको बताया, उनके क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, ठीक है ना। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में पूरा करता है, कितने वर्षों में, 84 साल लग जाते हैं सूर्य की परिक्रमा, तथा इसका घूर्णन 10 से 25 घंटे होता है, मतलब ये 10 घंटे से 25 घंटे के बीच में अपने स्थान पर घूम लेता है। लेकिन बात करें सूर्य की परिक्रमा, वो 84 वर्ष में करता है। क्यों, क्योंकि ये सब दूर होता जा रहा है, जितने दूर होते जाएंगे उतना उसको परिक्रमा करने में समय लगेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यह अपने अक्ष पर इतना झुका है, लगभग 82 अंश। ये पूछे क्यों, इसको पूछते हैं लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, हाँ, तो यह है लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, कई बार पूछे हैं, ठीक है। इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है, पृथ्वी से कितने गुना, 4, पृथ्वी गुणे 4, ठीक है। कौन है, अरुण है, लेकिन इसे बिना दूरबीन के नहीं देखा जा सकता है। तो मैंने बताया था ना कि अरुण वरुण को छोड़ करके बाकी सबको आप अपनी आंखों से, नंगी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन अरुण वरुण को देखने के लिए आपको दूरबीन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। पूछे हैं, पूछ लिए थे कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह है जो नंगी आंखों से नहीं देखा सकता है, तो ऑप्शन दे देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है।
मीथेन गैस का अधिकता के कारण यह हरा रंग का दिखाई देता है। ठीक है, किस रंग का? हरा रंग का दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए हरा ग्रह के नाम से भी कहा जाता है या हर। ठीक है, मैंने जो ट्रिक बताई उसमें भी आपको बताया था। ठीक, अरुण ग्रह सन की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं, लेकिन जिनके नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। ठीक है ना। इसके 21 उपग्रह हैं, जिसमें प्रमुख मिरांडा, एरियल, ओबेरॉन, टाइटेनिया हैं। ये सभी क्या है? इनके उपग्रह हैं। तो मैं जिस पे आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। आते हैं वरुण पर। वरुण को क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं। अब ये आप इसकी फोटो देख रहे हैं नेपच्यून की। चलिए हम एक छोटी सी क्लिप भी देखते हैं। तो अब हम चलेंगे नेपच्यून पर, मतलब अरुण ग्रह पर, हमारा सौरमंडल में हम अब आएंगे नेपच्यून ग्रह पर। ये अपने स्थान पर क्या कर रहा है? घूम रहा है, अपने स्थान पर घूम रहा है, साथ साथ सूर्य का चक्कर भी लगा रहा है। नेपच्यून वरुण ग्रह, सूर्य से दूरी 4.46 बिलियन किलोमीटर, तापमान -214 से -220 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये ठंडा रहता है, ठंडा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब आते हैं आगे, और पृथ्वी के भी फैक्ट के बारे में हम जानेंगे कि ये कौन सी अक्षांश रेखा, कितना ये झुका है, 23.5 अंश झुका है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, अक्षांश, देशांतर, कर्क, मकर रेखा, इससे रिलेटेड मैंने अलग से वीडियो डाला है। आप वहाँ जा करके इसे अच्छे से देख सकते हैं, हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी नए वीडियो हों वो आपको ऐसे ही मिलते रहे। तो चलिए अब देखते हैं, आते हैं अपने पेज पर, और वहां पर देखते हैं वरुण से रिलेटेड कुछ तथ्य। लिखा है, इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गाले ने की थी। यह सूर्य का सबसे दूर या 8वें स्थान पर स्थित ग्रह है। ठीक है, यह सूर्य की परिक्रमा 166 वर्ष सबसे अधिक वर्षों में करता है। ठीक है, बाकी ग्रहों के अपेक्षा में दूरी के हिसाब से इनके क्या हो रहा है? वो भी बढ़ रहा है, मतलब परिक्रमण, जो परिक्रमा कर रहे हैं उनका समय भी बढ़ता जाता है। ठीक है, यह पीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसमें के वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन गैस की अधिकता है। ठीक है, इसके 8 उपग्रह हैं, जिसमें ट्राइटन एवं नेरिड प्रमुख है। अच्छा, ये जो लिखा है पीले रंग का, तो इसमें हरे रंग का भी होता है, तो कई जगह ये दिए हैं, और इसको मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कंफर्म करके। ठीक है, तो अरुण वरुण प्राय हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है, इसी के कारण कि अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन की, नाइट्रोजन की गैस की अधिकता के कारण। ठीक है, आते हैं अब क्षुद्र ग्रह, देखते हैं क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। मंगल और बृहस्पति आप जानते हैं, अच्छे से पढ़िए। ग्रहों के बीच स्थित अनगिनत सूक्ष्म पिंडों को क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह कहते हैं। ठीक है, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, वही क्या होते हैं? ये भी क्या किसके चक्कर लगा रहे हैं? ये भी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अब बात आती है उल्का पिंड की। उल्का पिंड किसे कहेंगे? तो उल्का पिंड देखिए, चलिए, ये धूल और गैस के पिंड होते हैं जो पृथ्वी के निकट से गुजरने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर गतिमान हो जाते हैं और स्वयं चमकने लगते हैं। ये जल जाते हैं, कुछ चीज़ ऊपर से गिरता है ना, उल्का पिंड आप लोग देखे होंगे फिलहाल। तो ये क्या होते हैं? चमकने लगते हैं, और आते आते इधर क्या होते हैं? रास्ते में ही जल जाते हैं, जल के राख बन जाते हैं। बौने ग्रह के क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, प्लूटो क्या था? पहले बौने ग्रह में था, और इसका अलग से वीडियो भी पड़ा, वहाँ जाते हैं। चेरॉन है, सेरस 2003, यूबी 313 है, ये सब क्या है? बौने ग्रह के श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं, अन्य तथ्य देखते हैं। मैंने बताया पार्थिव या आंतरिक ग्रह। ठीक है, पार्थिव या आंतरिक ग्रह के बारे में जानेंगे। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सादृश्य होते हैं। तो मैंने बताया था जब आपको एम वेम जैसन याद करने के लिए, तो एम वेम जो होते हैं ये क्या होते हैं? आंतरिक या पार्थिव ग्रह, ये शुरू के 4 हो जाते हैं। अंत के 4 बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह कहलाते हैं। कौन से? जे सन। क्लियर, जे सन यहाँ पर लिखा है। बृहस्पति
शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो इसको मैंने ऊपर बता ही दिया कि कौन कौन से ग्रह हैं जिनको आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम चलिए देखते हैं, इसको भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, घटते क्रम में तो जेसन ई वेम मैंने आपको बता दिया है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया। और घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो बढ़ते क्रम में अगर देखें घनत्व के अनुसार, तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है पूछा गया है, वो है शनि। ठीक है ना, शनि है, उसके बाद अरुण है, फिर बृहस्पति है, फिर वरुण नेपच्यून है, फिर मंगल है, उसके बाद शुक्र है। ऐसे आप इसको याद कर लीजिएगा। अब आते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो सबसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस कहते हैं, एवं वरुण, नेपच्यून, यानी सूर्य से सबसे निकट ग्रह बुध है और सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। ठीक है, बुध सबसे नजदीक, सबसे दूर वरुण है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया एम जेसन से आप इसको याद ही कर लेंगे। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट लिखा है द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम। द्रव्यमान, ठीक है, तो सबसे अधिक जो द्रव्यमान है वो किसका है? बुध का है, फिर मंगल का है, शुक्र का है, पृथ्वी का है, अरुण, वरुण, फिर शनि और बृहस्पति। ठीक है, तो इसमें मेन आपको क्या याद करना है कि सबसे अधिक द्रव्यमान वाला कौन सा है, तो सबसे कम द्रव्यमान वाला तो वो है बुध, और सबसे अधिक द्रव्यमान की बात करें तो वो क्या है? बृहस्पति। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? जो एम जेसन कहा था, तो एम जेसन याद करिएगा और लास्ट से इसे पढ़ते आप लोग चले जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको ये पहला और लास्ट वाला यहीं से आपको मिल जाएगा। एम से मरकरी, और जुपिटर क्या होता है? सबसे बड़ा ग्रह है, तो यहाँ का द्रव्यमान भी और सबसे अधिक है, और सबसे छोटा ग्रह बुध है, द्रव्यमान से कम इसका है, इसको पूछते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर मंगल, शुक्र, इन्हीं दोनों में पूछते हैं, इन दोनों में किसका अधिक है? तो बुध के बाद क्या था? शुक्र आता, तब पृथ्वी आता, मंगल आता है, तो इन्हीं तीनों में पूछते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो परिक्रमण काल सबसे कम समय बुध करता है, फिर शुक्र करता है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। ये एम जेसन पूरा वही है, दूरी के अनुसार इनके परिक्रमण काल में थोड़ा थोड़ा अंतर आता जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया, इसमें कुछ नहीं याद करना। परिक्रमण काल क्या होता है? उसी दूरी के अनुसार ही होता है। ठीक है, और परिभ्रमण मतलब अपने स्थान पे अगर बात करें तो सबसे कम समय में परिभ्रमण, ठीक है, हाँ, परिभ्रमण और एक परिक्रमण होता है। ठीक है, परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो बढ़ते क्रम में देखिए सबसे कम समय में कौन करता है? बृहस्पति करता है, फिर शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं उसके बाद शुक्र होता है। ठीक है, इसमें सबसे कम ये पूछने के चांस रहता है। और ठीक है, अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम पूछने का है, आप देख लीजिएगा। शुक्र है, पृथ्वी है, बुध है, सॉरी शुक्र है, बृहस्पति है, बुध है, पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, अरुण है, वरुण है, अरुण पूरी तरह से शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन ये परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम। ठीक है, अपने जो झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में ये दिया है। शुक्र एवं वरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम, ठीक है, जबकि अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व है। उसको मैंने आपको बताया। आइए एक सौर परिवार की चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर लिखा है ग्रहों का नाम, जैसे बुध है, इसका व्यास कितना है? व्यास में बताया, व्यास से कहते हैं। और इसका परिभ्रमण अपने अक्ष पर, परिभ्रमण परिक्रमण, परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों, ठीक है, परिभ्रमण जो होता है 58 दिन। ठीक है, कितने दिन में? सिर्फ 58 दिन में क्या करता है? ये अपने अक्ष पे घूमता है। ठीक है,
या परिक्रमण काल? परिक्रमण काल कितना? 98 दिन।